और शाम का समय हो रहा था, बाबूजी की घूमने की इच्छा हो रही थी, हालांकि इनको हवा बर्दाश्त नहीं होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हवा चलती है। फिर भी यहाँ लेके आई हूँ कि शायद यहाँ इनको अच्छा लगे, तो आधा घंटे 10 मिनट कितनी भी समय बैठें तो इनको कुछ अच्छा लगे। और ये देखिए मम्मी बाबू मैं प्रीति सभी लोग आए थे। नीचे आते हैं तो सभी लोग आ जाते हैं, और जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो मन बिल्कुल नहीं लगता। और ये हैं सुजाता भाभी जी, उतनी समय ये शाम का श्रृंगार कर रही थी शंकर भगवान का, तो मैं भी आके बैठ गई कुछ कुछ इनका हाथ बटाने के लिए कि शायद मैं भी कुछ कर सकूं। और ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, देखिए रोज़ शंकर जी के ऊपर कुछ ना कुछ छाप देती हैं। और आज क्या बनाई हैं, शंकर भगवान के चंदन के द्वारा अमरनाथ। तो देखिए भगवान जी के दर्शन करिए, शंकर भगवान के और सुजाता भाभी जी के। और ये देखिए बाबूजी हमारे पैर दबा रहे हैं अपने बच्चों से, एक से नहीं दोनों से, अभी तीसरा नहीं है यहाँ पे, आने वाला है। तो कहते हैं कि तुम भी आओ तुम भी आओ, सभी बाबूजी के पैरों को छुओ। तो ये देखिए बाबूजी के हमारे ठाट बाट ये चल रहे हैं इस समय। और उनके सब बच्चे जो हैं तो उनके आसपास होने चाहिए, तो वे बहुत खुश होते हैं और ठाठ के साथ पड़े हुए हैं। देखिए इनको कोई नहीं हरा सकता है, रोग भी शायद ना हराए। भगवान यही करे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इनको कोई नहीं हराया, हर वक्त को ये जीत गए हैं तो शायद इसको भी जीत जाएं, यही हम आशा करते हैं। फिर और इधर मेरे को रोज़ रोज़ नए नए काम मिलते हैं, तो ये प्रीति कहती हैं कि इसका लेस निकाल दीजिए दीदी तो ये पहनने लायक हो जाए। महंगी महंगी साड़ियाँ पड़ी हैं, भारी होने के कारण नहीं पहन पाते हैं। और जो भी काम करती हूँ तो बाबूजी के पास ही बैठ के करती हूँ। तो इधर बाबूजी को भी लग गई कि ये साल में चिकन की कढ़ाई थी तो उसके कुछ धागे निकले हुए थे, तो ये भी निकालने लग गए बैठ के। और इधर लेस का काम छोड़ के मैं उनके लिए फल काटने लग गई, क्योंकि फल देना ज़रूरी होता है इतनी समय, कुछ भी खाने के लिए देना। भूख वूख तो उनको लगती नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती खिलाया करते हैं कि आप कुछ भी खाओ। और ये देखिए साड़ियों का ढेर लगा हुआ है, अब इनकी सबकी सफाई करनी है। और सफाई करके मैं किनारे कर भी दी हूँ, अभी 2-3 साड़ियाँ अलग से रखी हुई हैं, तो फिर किसी दिन बैठ के करेंगे इनकी सफाई। इसके बाद यहाँ सेंधा नमक खाया जाता है, तो सेंधा नमक बहुत बड़ा सा डरा ले आया जाता है, फिर उसको कूट के छोटा छोटा करके काला नमक सेंधा नमक, और इसको फिर हम लोग डिब्बे में भर के रख लेते हैं, फिर यूज करते रहते हैं। तो यहाँ भी और मेरे करकेली में भी यही नमक खाया जाता है। परदेश का मामला होता है तो एक चीज़ निकालने के लिए 10 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो ये देखिए इतनी सारी चीज़ें निकाल के मैं बाहर रखी हूँ, इसके बाद फिर कहीं जाके नमक से भेंट हुई है मेरी। और नमक को कूट के रख ले तो बहुत अच्छा रहता है, अपना फिर निकालो और यूज करो। और अक्सर यहाँ से नमक ही खाया जाता है, कोई नहीं खाता ये सफ़ेद नमक। अभी बज रहे हैं शाम के 7, और चलिए कुछ ना कुछ हाथ बटा लेते हैं इनका। तो ये भी लगी है मैं भी लगी हूँ, मेरा फलाहार का टाइम होता है तो शाम का टाइम, तो ये जल्दी जल्दी लग जाती हैं कि दीदी के लिए फलाहार बनाना है, और ये कुछ बर्तन पड़े थे तो धो लेते हैं। और इसके बाद फलाहार की तैयारी, खाने की तैयारी हम दोनों लोग मिल के करते हैं, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका मुझे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन शुक्रवार, और आज अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और मेरे सारे काम हो गए हैं, पूजा भी आधी हो गई है। और नीचे जाना है, नीचे शंकर जी की पूजा करने के बाद फिर वहाँ से फूल वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ से लेके आना है फूल। और मैं यहाँ की बालकनी में खड़ी हूँ, तीसरे वाले में, और इतना अच्छा सुबह से मौसम हो रखा है। आज तो बहुत घने बादल हैं, आज लगता है मेघराज फिर प्रसन्न हो रहे हैं, फिर से बारिश होने वाली है। और आज हम बाबूजी को दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे दिखाने, अब देखते हैं क्या होता है। तो उसी तैयारी में जल्दी जल्दी सब कर लें। आज हमारा भाई भी आ रहा है, आज हम तीनों भाई बहन लेके जाएंगे, अकेले नहीं। और एक अच्छी सी चीज़ दिखानी थी जो बालकनी में खिली हुई है, तो देखिए जी, छोटा सा गुलाब इतना प्यारा सा खिल के तैयार हुआ है।
और इसमें भी कल अपराजिता खिली थी। और ये देखिए कबूतर हटाने का एक अनोखा सा तरीका, इससे हम लोग कबूतर भगाते हैं, क्योंकि यहाँ कबूतर अंडा देने वाला है, उस पूरा मन बना लिया है, तो इतने सारे काम किए गए हैं। अब काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद हमारे नीलू भाई साहब आ गए हैं और रेलवे स्टेशन से ऑटो लेके आ गए थे, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ परेशानी है, तो मना कर दिए थे कि मैं आ जाऊँगा। और ये हम आज तीनों भाई बहन इकट्ठे हो गए हैं और बड़े से बड़ा काम अब कर डाले। और देखिए मेरी बिंदी गिरी हुई है, कोई होश हवास ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है, कितने कितने दिन हम कंघी नहीं करते, क्या क्या हो रहा है। और ये देखिए तीनों लोग अब जा रहे हैं ऊपर। उधर मेरे मम्मी बाबू परेशान हैं कि बेबी भी नीचे चली गई है, मुन्ना भी चला गया है, हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो ये देखिए हम लोग बाबू मम्मी जी का अपने इंतज़ार कर देते हैं ख़त्म, तीनों लोग जल्दी से ऊपर जाएं। और आज हमारे बाबूजी की फैमिली हो गई पूरी, तीनों बच्चे उनके साथ हैं। और नीलू से 2 महीने से अलग हैं, तो उनको बिल्कुल चैन नहीं पड़ रही थी, नीलू को बहुत मिस कर रहे थे। फिर बहुत खुश हुए, जल्दी से खाना नहाए, खाना वाना खाने बैठ गए कि आज भूख लगी है बहुत तेज़ वाली। और इसके बाद बातें चलती हैं कि बाबूजी किसको ज़्यादा मानते हैं, नीलू को, मुन्ना को कि मेरे को। और लेके चल देते हैं हम तीनों लोग हॉस्पिटल बाबूजी को लेके। और ऐसी हालत हो रखी है कि देखने से दया आती है कि ऐसा क्यों हो गया इनके साथ। इतने संयमी व्यक्ति, इतने मतलब टाइम के पाबंद की क्या बताएं, सूरज भी थक जाए, अपने टाइम से आगे पीछे हो जाए, मगर ये कभी नहीं हुए होंगे। और हम जा रहे हैं लास्ट में चोइथराम हॉस्पिटल। रोगियों की आधी बीमारी दूर हो जाती है इस हॉस्पिटल में घुसते ही। यहाँ की सुंदरता देख लीजिए, कितना सुकून मिलता है यहाँ अंदर, चाहे जो भी हो, पर बाहर से सुकून लगता है। तो दूर से शंकर जी ने देख लिया, बोले कि भगवान जा रहे हैं, तो दूर से नमस्कार किया उन्होंने कि भाई इनको इनकी लीला में कोई परेशानी ना आए। तो बोले यार अच्छा बनवासी को देख करके और ऐसे जिसको पाते हो उसको प्रणाम कर रहे हो, ये राम भगवान नहीं। तो बोले नहीं माता, ये वो नहीं सती, ये भगवान है, ठीक है। तो बोले कि नहीं ये भगवान नहीं है, मैं अभी परीक्षा लेके आती हूँ। तो जी सुग्रीव ने बोला कि मैं बैठा हूँ, आप परीक्षा लेके आओ कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ इनको सुग्रीव को सब राज काज और इनका सब मिला। और वहाँ सती जी को 1 लाख साल भस्म हो गई और 1 साल का। और उधर बाबूजी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, भाई लोग बैठ के बता रहे हैं, वो तो खुद के ज्ञानी हैं, मगर फिर भी अभी सुन रहे हैं सभी की बातें, बहुत अच्छा लगता है।
और प्रीति चले गए सब्जी लेने। मैं, नीलू, बाबू और मम्मी नीचे बैठ गए आके, क्योंकि यहाँ शाम का समय बहुत अच्छा लग रहा था। आज हम गए थे आज हॉस्पिटल से और लौट के वापस आ गए थे। उस समय बज रहे थे 4, और आप वहाँ से वापस आने के बाद सबको फल वगैरह काट के दी, बाबूजी को दी। आज बाबूजी का मन कुछ सही लगा क्योंकि नीलू आ गया है यहाँ, तो उनको बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। और उनके अच्छा लगने से क्या होता है, शरीर में तो जो है तो है ही है, इसलिए उनका मन बहलाने का हम लोग कोशिश करते हैं। और अच्छा भी लगता है उनको, सारी बातें उनसे बैठ के हम सभी कोई बताते रहते हैं। और वो चाहते हैं कि मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ रहें, मतलब तीनों लोग हम साथ में रहें और बाबूजी मम्मी सब रहें, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बस यही कोशिश में है कि उनको खुश रखें। और अब सोमवार से उनकी इग्नोथेरेपी स्टार्ट होने वाली है, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। डूबते को तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता है। और अभी करनी है पूजा। अभी बज गए हैं शाम के 7 बज रहे हैं। प्रीति गई हैं सब्जी लेने, और मैं भी नीचे गई थी थोड़ा सा बाबू मम्मी के साथ। बाबू बोले चलो तुम भी चलो, तो मैं भी चली गई थी। और मैं देखो कुछ खाना पीना करवा लूँ, आज प्रीति की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ काम करना तो उचित होता है, इसलिए कर रही हूँ। मैं जाती हूँ किचन विचन का कुछ थोड़ा बहुत काम करूँगी, पूजा करूँगी। और आज है व्रत का 25वां दिन, मेरे व्रत का 25वां दिन है, पुरुषोत्तम मास व्रत का। और यदि हॉस्पिटल जाओ और डॉक्टर ज़रा सा भी आश्वासन दे देते हैं, इतनी सा भी, तो मन को इतना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। और सब कुछ भुला के इंसान बैठा हुआ है यहाँ। नीलू भी भाग के चला आया है। अब दोनों भाई एकदम से लगे हैं ज़ोर शोर से कि सब कुछ अच्छा हो जाए, और शायद अच्छा हो जाए। भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है कि आगे क्या होता है। और भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो। और मैं वीडियो 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं बना पाई। जो भी मेरी वीडियो बनी है थोड़ी बहुत, तो मैं उसको आपको दिखाऊंगी। और संध्या आरती करने के बाद फिर मैं जाती हूँ तो खाना पीना करती हूँ, इसके बाद मैं करती हूँ वीडियो के एंड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक